हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप सभी बच्चों? देखो, प्रोबेबिलिटी जो हम लोग आज का सेशन करने वाले हैं ना, देखो बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें अपन करेंगे ना, ज्यादा इधर उधर की बातें कम करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो, तो पहली बात तो ये है बच्चों, जब हम प्रोबेबिलिटी दिमाग में आता है ना हमारे, तो हम लोग सोचते हैं प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, मतलब चांसेस के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, करेक्ट। तो अब हमने क्या किया, एक बहुत सिंपल सा तरीका अपनाया। हमने क्या किया, हमने मैथमेटिक्स को बोला कि भाई साहब ये चांसेस इतने सारे होते रहते हैं, क्या आप इसको मैथमेटिकली हेल्प कर सकते हो हमारी? तो इनने बोला हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। तो इनने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया और जिनको बोलते हैं अपन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो, तो हम लोग यहां से बहुत सारी चीजें लर्न करने वाले हैं। अगले आप कुछ मिनट अगर इस सेशन को देखोगे तो 100% एक चीज में तो मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं कि परफेक्टली आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। चलो, और ध्यान से देखो बच्चों, एक और बात है कि पहली बात तो ये, लाइक यहां पे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही आपका, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू द हायर स्टडीज ऑल्सो। देखो, क्योंकि पता है जब आप आगे पढ़ोगे ना, आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, आप डेटा के ऊपर काम करोगे, तो ये सारी चीजें जो होती है ना बच्चों, यहाँ पे अच्छा खासा यूज होता है इसका, पता है आपको। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे। जब हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया, देन वी विल गो फॉर इट्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे थोड़ा वर्क करेंगे। हाँ, एक और बात आप जान लो बच्चों, 50% जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आप किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ के समझते हो, लेकिन जो रेस्ट ऑफ 50% होता है ना, वो पता आपको कैसे पता चलता है? पता आपको कैसे पता चलता है? जब आप क्वेश्चंस पे वर्कआउट करते हो, ठीक है। तो चलो, हम लोग पहले सिंपल से बात है, पहले अपन कुछ सब टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे भी हम वर्क करेंगे, कोई डाउट नहीं है बच्चों, और फिर करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर यहां पे मान लो, सपोज करो कि मतलब बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स में से कोई एक पॉसिबल, जैसे सपोज करो आपने एक डाइस ऐसे ही फेंक दिया, कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। अब ये जो आपने डाइस फेंकने वाला काम किया ना, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन हाँ, एक्चुअली में हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते नहीं है। अब देखो, एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े और फिर भी हम एक रिजल्ट ड्रॉ कर सकें, उसी को तो मैथमेटिक्स बोलते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपना जो सैंपल स्पेस होता है, मतलब कितनी पॉसिबल काइंड ऑफ आउटकम्स आ सकती हैं, वो सारे को इकट्ठा लिखते हैं, राइटिंग देम टुगेदर ऑल द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपके पास, सपोज कर लो है ना, आपके पास अगर आपने एक डाइस फेंकी तो इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, 3, 4, 5, 6। इससे ना ऊपर कुछ हो सकता है, ना ही 1 से नीचे कुछ हो सकता है, तो 1 से 6 के बीच में होगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है ना, इनको एक करली ब्रैकेट में रखो, ये है आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर पॉसिबल, टोटल आउटकम्स विच आर पॉसिबल, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। बस, हो गई बात खत्म, ठीक है। इवेंट, अब मान लो बच्चों, सपोज करो आपने एक डाइस फेंकी, तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप बता दोगे। मान लो मैंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एक बार डाइस फेंकने में। तो गेटिंग एन इवन नंबर जो है ना, ये हमारा इवेंट है। मान लो इतनी सारी चीजें दुनिया में है ना, मैंने बोला नहीं मेरे को सिर्फ इस दीवार में पेंट करना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जब है ना, सपोज करो अब आप उसमें से कोई एक स्पेसिफिक चीज निकाल के आ रहे हो कि नहीं मेरे को सिर्फ ऑड नंबर्स देखने हैं, सिर्फ इवन नंबर्स देखने हैं, सिर्फ मेरे को हेड्स देखने हैं, सिर्फ टेल्स देखने हैं, तो वहां पे आपका प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इवेंट का आता है। इवेंट इज बेसिकली, समझ में आया ना, ठीक है। चलो, तो मान लो आपने कॉइन फ्लिप किया, तो आपको बोला नहीं नहीं मेरे को सिर्फ हेड्स चाहिए बस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो गेटिंग अ हेड ना वो आपका इवेंट है, ठीक है। अब उसके आगे हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, बाकी सारी चीजें, ठीक। तो जब कभी भी हम चांस की बात करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, जब कभी भी हम चांस की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी उस पर डांस मारेगा, पक्की बात है, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना बहुत अच्छे से लर्न करते हैं। इफ द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट हैव इक्वल चांसेस ऑफ अकरिंग, then the outcomes are
सिंपल सी ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देन आउटकम्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। मतलब जैसे आपने एक डाइस फेंकी तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इन सब के आने के चांसेस बिल्कुल बराबर है। इसका 1/6 है, 2 आएगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6 है। तो इफ दे हैव इक्वल चांसेस ऑफ हैपनिंग, सिंपल सी बात है, अकरिंग, इसलिए इनको बोलेंगे अपन इक्वली लाइकली। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, आपके ध्यान रखो बच्चों, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी और हमेशा लेसर देन इक्वल्स टू 1 होगी। एक बात पे थोड़ा ध्यान रखना, अगर प्रोबेबिलिटी हमारे किसी इवेंट की 0 हो जाती है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मान लो हमारी 0 हो गई, तो इसको बोलते हैं अपन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हमारे किसी प्रोबेबिलिटी, सपोज करो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 हो गई, तो वी विल से दैट टू बी श्योर इवेंट, मतलब उसके होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। जैसे अगर मैंने बोला throwing a dice, unbiased dice, what is the probability of getting a number lesser than 7? All of the numbers are lesser than 7, तो it's a sure event, सारे ही नंबर lesser than 7 है। अब मैंने बोला throwing a dice, what is the probability of getting a negative number? Impossible भाई, स्टार्ट ही 1 से होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके आप समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और बस एक और छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दे के रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट नॉट हैपनिंग या फिर ए बार, इन दोनों का सम होगा 1। इसको हमेशा याद रखना है, सम होगा 1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। मान लो मैंने बोला व्हाट इज द, अब एक डाइस, फिर से एग्जांपल डाइस का लेंगे, मस्त एग्जांपल है। आपने डाइस फेंका, मैंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर वी गेट इज गोइंग टू बी एन ऑड नंबर। आप बोलोगे सर 3/6, 1/2। मैं बोलूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज नॉट ऑड। तो क्या करोगे, नंबर इज नॉट ऑड उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस नंबर इज ऑड उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम 1 होना चाहिए। बस आपको ये छोटी सी बात याद रखनी है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं बच्चों, कार्ड्स में आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जो समझना है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब 52 का बच्चों क्या होता है, 13 में डिवीजन होता है, 13 13 13 13 13 और 13। अब होता क्या है बच्चों, एक और चीज सुनो, इसको बोलते हैं अपन स्पेड। एक को मान लो अपन ने बोल दिया स्पेड, एक को बोलेंगे हार्ड, नहीं होता, हार्ट होता है। ठीक है, एक होता है डायमंड, एक होता है क्लब। अब एक बात सुनो, इसमें से ना देखो, ये आपका 26 वाला लॉट बनेगा, ये 26 का लॉट बनेगा, ये 26 का। सपोज करेंगे ये हमारा होता है रेड और ये 26 का लॉट हो जाएगा हमारा क्या, ब्लैक। अब आपको समझना है, अब ये 13 का जो, डेफिनेटली आप एक बात समझो, जो आपका 13 का ये जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, सबका सेम होता है। देखो कैसे, सबके पास 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक। यहां पे भी किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। अब क्या करो, एस होता है सबके पास, इक्का, एस 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 और एस। फेस कार्ड्स सिर्फ ये तीनों होते हैं, ये होते हैं आपके पास फेस कार्ड्स। बस उसके बाद फिर नंबर्ड कार्ड, कहां से कहां तक, नंबर्ड कार्ड फ्रॉम 2 to 10, बहुत ही सिंपल है, 2 to 10। यहां पे भी आपका 2 से 10, 2 से 10, 2 से 10, बस खत्म, डन हो गया भाई साहब, हो गया। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन बिल्कुल कार्ड्स के ऊपर ही है, पता है आपको, बिल्कुल कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रॉम अ वेल shuffled deck of 52 cards, ठीक है, सेम, कुछ हटाया नहीं है, 1 कार्ड इज ड्रॉन। ओ ठीक है, एक कार्ड आपने निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी हम क्वेश्चन नंबर 1 की निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड बी अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक, तो सिंपल सी बात है, पहले ये देखो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं,
टोटल 52 कार्ड्स में से कितने ब्लैक होते हैं? 26, 26 डिवाइडेड बाय या फिर कह लो अपॉन 52 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1/2। सेकेंड क्वेश्चन, नॉट अ रेड कार्ड। अब रेड कार्ड नहीं होगा तो पहले अपन क्या करते हैं बच्चों, आप देखो एक तरीका तो ये है कि या तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड निकालो और फिर इसको 1 से माइनस कर दो, ये तरीका है। ऐसा करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओ सॉरी बहुत ही सिंपल है, बता दो। देखो एक तरीका ये है और दूसरा तरीका आप भी लगा सकते हो, वो भी पता है, रेड नहीं होगा तो ब्लैक होगा और क्या होगा, ठीक है। तो वैसे बात वही है, सेम यही आंसर आएगा। पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड कार्ड, इट्स आंसर विल बी 1। अब आपको निकालना है नॉट अ रेड कार्ड की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड क्या होगा? 26/52 या फिर कह लो 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड कार्ड दैट्स इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड कार्ड विल बी 1 - 1/2 और 1/2 सिंपल है यार, अगर रेड नहीं होगा तो ब्लैक होगा, वो भी एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। बी अ रेड कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है। बी अ फेस कार्ड, हाँ देखो आप अगर थोड़ा पीछे जाओगे ना बच्चों, तो फेस कार्ड कितने थे? 3 हियर, 3 हियर, 3 हियर, 3 हियर, टोटल हाउ मेनी फेस कार्ड्स वर देयर? कितने भाई साहब, कितने? 12। तो बस बात खत्म। फेस कार्ड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अरे फेस लिख दो, फेस कार्ड वो होगा बच्चों कितना? 12, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ 12 फेस कार्ड्स आर देयर, डिवाइडेड बाय 52 और अपॉन 52, इट्स गोइंग टू बी आई थिंक 3/13। कर लेना कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन आता है फिफ्थ वाला, प्रोबेबिलिटी अ फेस कार्ड, कम ऑन अ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। अब बताओ रेड कलर में देखो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, 6 रेड कलर के होते हैं और 6 और ब्लैक कलर। तो रेड कलर के देयर आर 6 फेस कार्ड्स अपॉन 52। बच्चों आंसर इज 3/26 एंड यू कैन मैच द करेक्ट आंसर्स एज वेल, ठीक है। तो बाद में आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, देयर इज नो डाउट इन दैट, ठीक है। और ये वाला आंसर भी आ गया आपका, हाँ जी बिल्कुल, ये वाला आंसर भी आ गया आपका, हाँ जी बिल्कुल, नो डाउट्स इन दैट। आप बाद में भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। If A and B are two complementary events, then what is the हो अगर A और B complementary event है, मतलब A का मतलब होता है, मतलब A है आपका A और नॉट A है आपका B, नॉट A इक्वल्स टू B, यही तो होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब इफ A इज हैपनिंग B कैन नॉट हैपन, B इज हैपनिंग A कैन नॉट हैपन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है तो मतलब होता है, बस समझ जाओ यार, इतना इजी है यार, क्यों 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 ठीक है। तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बेसिकली विच इज ए नॉट हैपनिंग, उसका फॉर्मूला होता है 1। अब यहां पे एक छोटी सी चीज आती है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ए इज 0.46, ओ क्या बात है, प्लस प्रोबेबिलिटी बी क्या है? बी तो हमारा नॉट ए है, दैट्स इट, मतलब ए बार है, दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है, दैट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल दो ए बार, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग will be 1 minus 0.46 or it's going to be 0.54, that's it। next question, solution done। एक बार खुद से भी घर पे करना, ऐसे नहीं होता है चीटिंग वीटिंग करके, ठीक है, थोड़ा घर पे भी करना होता है बच्चों। देखो घर पे क्वेश्चंस करने इसलिए जरूरी होते हैं, जब आप घर पे रहते हो ना तो आपका दिमाग सिर्फ आपका खुद का होता है। कभी कभार जब आप यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हो ना, तो शायद आप मेरे ऊपर ना हल्का सा डिपेंडेंट हो जाते हो। हाँ आपको लगता है सर कर देंगे यार, जो जैसे सर करेंगे हम भी कर देंगे, पर बच्चों देखो मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप मेरे पास मतलब यहाँ पे आप हेल्प के लिए आ सकते हो, पर आप ना किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए आप ना डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। हाँ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, पर प्लीज दिमाग को अपने मतलब इंडिपेंडेंट रखो। मतलब दिमाग ऐसा रहना चाहिए बच्चों कि आप कहीं भी क्वेश्चन करने जाओ आपको बनना चाहिए, बस यू शुड बी रेडी फॉर एवरी सिंगल कंडीशन इन द वर्ल्ड, दैट्स इट, ठीक है। तभी तो बनोगे ना हार्ड टफ बिल्कुल एकदम मस्त, ठीक है। चलो ओके, सो 2 डाइसेस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली,
what is the probability that 4 will not come either time? Okay, got it, समझ में आया। पहले एक काम करते हैं, अपन पूरे सेट ऑफ, मतलब आप पूरा वो बना लो, क्या बोलते हैं उसको, पूरा वो बना लो, जब 2 डाइसेस आप रोल करते हो तो, ठीक है। चलो बनाते, कोशिश करते हैं, है ना। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ये मेरे को ना बहुत गंदा लगता है बनाना, 1, 6, ठीक है। फिर से 2, 1, 2, 2, 2, 3, ठीक है, 2, 4, 2, 5, 2, 6, चलो कॉमा लगाओ भाई साहब, खत्म करो। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, कॉमा लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, कॉमा लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, कॉमा लगाओ, ब्रैकेट कॉमा, ब्रैकेट कॉमा, ब्रैकेट कॉमा। ओके, बाकी मैं नहीं लिख रहा भाई साहब, छोड़ो, मैं नहीं लिख रहा। अच्छा, 4 का जरूरी है भाई, 4 का तो जरूरी है। 4, 1, 4, 2, 4, 3 और 4, 4, 4, 5, 4, 6, बाकी का रहने दो। आप बस ये 4 वाला बना लो, 5, 4 और यहाँ पे 6, 4 और बस आखिरी में 6, 6, बस रह दो। 2 dices are rolled simultaneously. What is the probability that 4 will come up on either time? Will not come up, sorry. मतलब दोनों डाइसेस में ही 4 ना आए, मतलब ना तो एक में आए ना तो दोनों में आए। अब देखते हैं एक में कहां कहां आ रहा है। तो इस पूरी लाइन में एक बार 4 आ रहा है, इस पूरी लाइन में एक बार तो 4 आ ही रहा है बच्चों, आ ही रहा है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट तो कॉमन है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 4 विल कम एटलीस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी, मतलब आप सेकंड वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो देयर इज 11 times the outcome is such that 11 outcomes are such that जहां पे एक बार तो 4 आया है, और 36 में से आप 11 हटा दो तो 25, 36 में से 11 हटाओ यार, ये कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। चलो देखो, 36 में से आपने बच्चों 11 हटा दिया तो आपके 25 जो आउटकम्स है ना, उसमें ना 4 आया ही नहीं है, एक बार भी नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर, प्रोबेबिलिटी दैट 4 डू नॉट कम आइदर टाइम, 4 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, आइदर यार स्पेलिंग छोड़ो, चलो। तो 25 टाइम्स ऐसा हुआ जब 4 हमें दिखा ही नहीं। देखो ना, कुछ एलिमेंट्स यहां पे कहीं पे आपको 4 नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 25 आउट ऑफ द टोटल आउटकम्स, दैट्स 36, सिंपल। कुछ बच्चे ना इसको 12 भी लिख देते हैं, क्योंकि ना इसको 2-2 बार काउंट कर लेते हैं वो, क्योंकि वो पहली लाइन में भी आ रहा है और सेकेंड लाइन में भी। सेकेंड क्वेश्चन के लिए, प्रोबेबिलिटी दैट 4 विल कम अप एटलीस्ट वन टाइम, एटलीस्ट वंस, तो सिंपल सी बात है, कम से कम एक बार तो इस लाइन में तो आ ही रहा है, इस लाइन में भी आ रहा है, और कम से कम मतलब इट शुड बी एटलीस्ट वन टाइम्स। इफ इट्स मोर देन वन टाइम्स, वाह, कोई बात नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयर आर 11 सच एलिमेंट्स और आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स। बच्चों ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था, जहां पे बहुत सारे बच्चों को मिस्टेक करने का चांस मिलता है, ठीक है। मिस्टेक करने का चांस मिल रहा है, मतलब मिस्टेक करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ एक एलिमेंट है जो आपको मिस्टेक करा सकता है, और उस एलिमेंट का नाम है बच्चों क्या, 4 वाली लाइन, याद रखना, ठीक है। एक तो ये वाली बच्चों 1, कौन सी, अरे सॉरी, कौन सी, हाँ ये वाली। एक तो 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, फिर एक ये वाली है 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6। आप काउंट करो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, में बात खत्म, क्वेश्चन डन भाई साहब, क्वेश्चन डन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऑफिसेस इन दिल्ली आर ओपन फॉर 5 days अ वीक। अच्छा ठीक है, मंडे टू फ्राइडे।
two employees of an office remain absent for one day in the same particular week. Find the probability. अच्छा मतलब समझो समझो, मजा 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 आएगा, मजा आएगा। दो एम्प्लॉय ने छुट्टी मारी, ओहो ये क्या है, ठीक है, कि दो एम्प्लॉयज ने मारी छुट्टी। अब हुआ क्या बच्चों, ध्यान से देखो, टू एम्प्लॉयज रिमेन एब्सेंट फॉर वन डे, मतलब पहला एम्प्लॉय और दूसरा एम्प्लॉय दोनों एक एक दिन में छुट्टी मारी इन द पर्टिकुलर वीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे रिमेन एब्सेंट ऑन द सेम डे। अब अगर दोनों सेम डे में एब्सेंट है, मतलब 5 दिन है भाई, 5 दिन ऑफिस लग रही है, दोनों सेम दिन एब्सेंट है, वो एक ही दिन होगा, खत्म भाई साहब, डन, इजी, बहुत ही सिंपल। कंसेक्यूटिव डेज तो मंडे ट्यूसडे, या तो ट्यूसडे वेंसडे, या तो वेंसडे फ्राइडे, मतलब कितने ऑर्डर बनेंगे आप देख लेना। और देखो, मंडे से ऑफिस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि संडे को तो छुट्टी है, मंडे को ऑफिस स्टार्ट हो रही है, तो कंसेक्यूटिव डेज वाले पे क्या होगा, आइदर इट वुड बी। अब इसके लिए कितने फेवरेबल आउटकम है, ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बस इन पांचों में से किसी भी एक दिन दोनों ने छुट्टी मार ली। कंसेक्यूटिव डेज में क्या होता है, या तो मंडे ट्यूसडे को मारा इन लोगों ने, या तो ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, और बस। अब ध्यान से देखो बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब इनमें से कोई एक होगा, मतलब अगर कंसेक्यूटिव डेज में मार रहे हैं, डिफरेंट डेज में मार रहे हैं, तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल, अलग अलग दिन है, अलग अलग दिन है, अलग अलग दिन, मतलब क्या क्या हो सकता है, मतलब सिंपल सी बात समझो कि जो पहला वाला आदमी है वो भी सातों में से किसी भी एक दिन कर लिया, लेकिन उनके अलग अलग दिन होने चाहिए बच्चों। मतलब इफ somebody has taken Monday, the other person cannot take the leave on Monday, उसको ट्यूसडे कहीं भी जाए, ठीक है, सिंपल सी बात दिमाग में। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, मतलब पहले दोनों तो बहुत क्लियर है, द फर्स्ट टू केसेस आर सुपर डुपर क्लियर, ये वाला ना फर्स्ट टू केसेस, ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 5 times 5, 25। अब देखो कैसे, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, मंडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, मंडे वेंसडे, सिंपल सी बात है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, मंडे थर्सडे, मंडे फ्राइडे, बहुत बहुत सिंपल, ठीक है। अब यहां पे आपको समझना है, टू एम्प्लॉयज बेसिकली उन लोग अगर सेम दिन में एब्सेंट हो रहे हैं, मतलब वो ये वाला होगा, मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेंसडे वेंसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, परफेक्ट। अरे ऐसा कर लो यार, सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, सिंपल सी बात है, ठीक है। मान लो ये मंडे को एब्सेंट हुआ, तो ये भी मंडे को हो गया, मान लो ये मंडे को हुआ, ये ट्यूसडे को हो गया, मान लो ये मंडे को हुआ, ये थर्सडे को, सॉरी वेंसडे को हो गया, मान लो ये मंडे को हुआ, ये थर्सडे को हो गया, मान लो ये मंडे को हुआ, ये फ्राइडे को हो गया, ठीक है। मान लो ये ट्यूसडे को हुआ, ये मंडे को हुआ, ये ट्यूसडे को हुआ, ये वेंसडे को हुआ, सॉरी ये भी ट्यूसडे को हुआ, ये ट्यूसडे को हुआ, ये हुआ वेंसडे को, ये हुआ ट्यूसडे को, ये हुआ थर्सडे को, ये हुआ ट्यूसडे को, ये हुआ, तो ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 25, करेक्ट। हमें पहला वाला निकालना है, दोनों सेम दिन, तो सेम दिन के लिए या तो मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेंसडे वेंसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, बस टोटल 5 आउट ऑफ टोटल 25, सो 5/25, सिंपल। सेकंड वाला महा सिंपल है, अगर दोनों एम्प्लॉयज का अलग अलग दिन हो, तो ये तो यार कितना ही सिंपल है, 8/25, बात ही खत्म, ठीक है। और जो लास्ट वाला केस था वो थोड़ा सा अच्छा था, ओहो हो यार, 2 ही क्वेश्चन थे क्या, उसमें 3 क्वेश्चन थे ना, ओ डिफरेंट डेज। देखो आप बस कुछ मत करो, आप ना दोनों एम्प्लॉयज का अलग अलग बनाओ, कैसे करो मैं बताता हूं, देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर 1, अरे यार कहां पे, यहां पे करते, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, ठीक है। ये बिल्कुल डाइस की तरह है, बिल्कुल डाइस की तरह है, देखो कैसे, मंडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, मंडे वेंसडे, मंडे थर्सडे, मंडे फ्राइडे, सिंपल। फिर ट्यूसडे, राइट इट इन ऑर्डर, बहुत सिंपल, ट्यूसडे मंडे, सिंपल सी बात है ना, ट्यूसडे, ये डिफरेंट नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल, ट्यूसडे ट्यूसडे ट्यूसडे, वेंसडे ट्यूसडे, थर्सडे ट्यूसडे, फ्राइडे, सिंपल सी बात। अब वेंसडे पे आ जाओ, ऐसे वेंसडे में 5 होंगे, देखो मंडे के 5 हुए, ट्यूसडे के 5 हुए, वेंसडे के 5 होंगे,
ऐसे करके आपके पास थर्सडे के 5 होंगे और फ्राइडे के 5 होंगे, तो टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 25। सिंपल सी बात है। अब पहले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, सेम डे। तो सेम डे मतलब ध्यान से देखो, मंडे मंडे पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स फॉर सेम डे। तो सेम डे कौन से, मंडे मंडे, ठीक है, ट्यूसडे ट्यूसडे, ठीक है, वेंसडे वेंसडे, ठीक है, थर्सडे थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे फ्राइडे। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 5/25, आंसर विल बी 1:5। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कंसेक्यूटिव डेज। अब देखो बच्चों कंसेक्यूटिव डेज कौन कौन से हैं, या तो मंडे ट्यूसडे, देखो कंसेक्यूटिव डेज बच्चों, प्रोबेबिलिटी फॉर कंसेक्यूटिव डेज, कंसेक्यूटिव डेज। अब देखो कंसेक्यूटिव डेज कौन कौन से हो बच्चों, मंडे ट्यूसडे, ध्यान से देखो ट्यूसडे, अब देखो ट्यूसडे और मंडे भी तो हो सकता है ना बच्चों, तो ट्यूसडे मंडे, ध्यान से देखो बहुत ही सिंपल है। फिर मंडे, अब मंडे और वेंसडे तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो कंसेक्यूटिव डेज तो है ही नहीं, सिंपल सी बात है, तो आप बोलोगे ट्यूसडे वेंसडे। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, हद ज्यादा सिंपल, ठीक है। तो ट्यूसडे वेंसडे और वेंसडे ट्यूसडे, सिंपल सी बात है। फिर वेंसडे थर्सडे, थर्सडे वेंसडे, ऐसे करके कितने हुए, तो 4 times 2 that is going to be 8, 8 divided by 25। लास्ट वाला महा सिंपल है, डिफरेंट डेज। तो भाई साहब एक काम करो, ये 5 थे, पहला वाला 5, दूसरा वाला 8, दोनों को हटा दो, 8 5 13, ठीक है, तो 25 minus 13 that's going to be 12। तो डिफरेंट डेज आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि ये सारे डिफरेंट डेज हैं और आप आराम से कर सकते हो, काफी सिंपल है, ठीक है। एक और चीज है, डिफरेंट डेज में ना आपके वो वाले भी काउंट होंगे, कंसेक्यूटिव डेज भी काउंट होंगे क्योंकि वो तो डिफरेंट डेज है ना, ओके। सो सेम डे का बिल्कुल ऑपोजिट, जो आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट है, वो डिफरेंट डेज है। तो व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेज, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/5। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज, इट विल बी 1 - 1/5 और 4/5, डन, ठीक है। लेकिन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, इट वाज अ फैंटाबुलस फैबुलस, बहुत शानदार क्वेश्चन था। बस आप एक बार ये देख लोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये ना देखो तो ये देख लेना भाई साहब, 5 5 5 5 और 5, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। चलो, तो इट वाज नाइस बच्चों, मजा आया, आई होप आपको भी अच्छा लगा, आपको लाइक खूबसूरत लगा ये चीज, ठीक है। सो कीप डूइंग क्वेश्चंस ऐसे ही। और आपको पता है बच्चों कि वेदांतु हैज ऑलवेज बीन विथ यू इन सेंस to provide you the better best education, and we are aligned properly towards working towards that common goal, and the common goal is provide you the best out of it। तो बच्चों अगर किसी को सच में लगता है ना कि नहीं सर मेरे को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हेल्प चाहिए, वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा चाहिए, पर अगर चाहिए तो बच्चों, चाहिए तो, चाहने का मतलब ये भी होता है ना बच्चों कि जब आप कभी कभी क्वेश्चंस करते हो और आपको लगता है कि नहीं मेरे को ना इसमें थोड़ा सा डीप ड्रिल डाउन करना है और डीप मुझे जाना है इस कॉन्सेप्ट के अंदर और अच्छे से समझना है, आई थिंक दिस प्रोवाइड्स यू वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, दैट इज डीपी प्रो। तो जब कभी भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ना, यू आर गोइंग फॉर इट, तो यूज द कोड डीपी प्रो, यू विल बी गेटिंग डिस्काउंट्स and that's going to be super duper beneficial. Lots of love to everybody, thank you very much. In the comment box you have to give an answer to a question of mine. What is the probability of getting at least one head when 3 coins are tossed? When 3 coins are tossed. I hope the question is clear. At least one head when 3 coins are tossed. Find the probability. Lots of love to everybody. Thank you.